पटाखे वाले अगर देवी देवताओं का फटाका बेचते हुए पाया गया तो उस फटाके को वहीं पर जलाया जाए। सभी मसीह भाई बहनों को मेरे तरफ से जय मसीह की। फ्रेंड, आज आप लोग के बीच में हम दिवाली पे कुछ बातें लेके आए हुए हैं। फ्रेंड, ये बहन जो मारने पीटने पे हमेशा बोलती रहती हैं, तो आज ये बहन ने बोला कि जो पटाखे बेचे, जो मसीह के लोग या अदर कोई पटाखे जो बेचे तो उसको वहीं मारो। पर हमारा परमेश्वर के दास ने दिवाली के बारे में क्या बोला कि हमें दिवाली मनाना चाहिए या नहीं मनाना चाहिए, उसके बारे में प्रभु के दास ने क्या बोला हम लोग सुनेंगे। तो आप लोग इसको ज़रूर सुनिएगा, प्रभु के दास ने क्या बोला है। तो फ्रेंड, मैं आप लोगों से यही कहूँगी कि आप लोग हमारे न्यू चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए और इसको पूरा वीडियो ज़रूर सुनिएगा। छत्तीसगढ़ में प्रभु के वचन को बांट रहा था। क्या 30 त्योहारों को मना लेने के बाद लोगों के हृदय में परिवर्तन शुरू हो जाता है? त्योहार आता है, दीपक जलाए जाते हैं, त्योहार आता है, रंग जलाए जाते हैं, रंग लगाए जाते हैं, कुछ भी फायदा नहीं होता। जाति का भेदभाव, रंग का भेदभाव, अमीरी गरीबी का भेदभाव, क्यों? कहां है वो 33 करोड़? क्या वो मनुष्य के हृदय से बात नहीं करते? क्या 30 त्योहारों को मना लेने के बाद लोगों के हृदय में परिवर्तन शुरू हो जाता है? त्योहार आता है, दीपक जलाए जाते हैं, त्योहार आता है, रंग जलाए जाते हैं, रंग लगाए जाते हैं, कुछ भी फायदा नहीं होता। अखबार की खबरें वहीं की बनी रहती हैं। पिता ने पुत्र को मारा, पुत्र ने पिता को मारा, भाई ने भाई को मारा। आज संसार के, भारत के कोर्ट केस को देख लीजिए, लाखों करोड़ों कोर्ट केस चल रहे हैं, लाखों करोड़ों वकील, जज उसका फैसला कर रहे हैं। कहां हैं सारे भगवान? कहां हैं सारे देवता? इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, जब तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुमको स्वतंत्र करेगा। और यीशु ने कहा, सत्य मैं हूं। ये पृथ्वी, ये भारत ही परमेश्वर स्वर्ग के रूप में देखता था, लेकिन आज हम चारों ओर क्या देखते हैं बहन भाई? क्या देखते हैं चारों ओर? हाहाकार, हाहाकार। जब आप अपने घर से निकले हैं आज की शाम, ताला लगा कर आए हैं। कितने लोग ताला लगा कर आए? क्यों? हाथी घुस के चोरी कर लेगा? कुत्ते और जानवर घुस के आपके घर से पैसे और जेवर चुरा के भाग जाएंगे? किसके लिए ताला लगा कर आए? मनुष्य के लिए। किससे डरे आपको? क्यों? क्यों डरे मनुष्य से? क्योंकि मनुष्य ने उद्धार नहीं पाया है, इसलिए वो एक खतरनाक जानवर है, खतरनाक जानवर। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, सूर्य अपना कार्य कर रहा है, चंद्रमा अपना कार्य कर रहा है, पेड़ पौधे अपना कार्य कर रहे हैं, मौसम अपने समय पर आ जाता है, चला जाता है, लेकिन एक ही जना कार्य नहीं कर रहा है, वो है मनुष्य। जिस पर्पस के लिए, जिस उद्देश्य के लिए परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया था, क्या वो उद्देश्य आज आप देख रहे हैं चारों ओर? कहां है ईश्वर? कौन इसका समाधान देगा? ये चमत्कारी बाबा, ये झूठी राशि रतन, ये झूठे तरीके। मैं आपके लिए एक पद निकालना चाहता हूं, खोलिए मत्ती की इंजील, उसका दूसरा अध्याय। दूसरे अध्याय के ऊपर क्या लिखा है? किसका आगमन? ध्यान दीजिएगा, ज्योतिषियों का आगमन। आज भारत देश के कोने कोने में ज्योतिषी बैठे हैं। हालेलुया। पिछले दिनों छत्तीसगढ़ में प्रभु के वचन को बांट रहा था, और एक ज्योतिषी सभा के समाप्त होने के बाद मेरे पास आए
उन्होंने अपना परिचय मुझे दिया कि मैं इस स्थान के मुख्य ज्योतिषों में से एक ज्योतिषी हूँ। आपको शहर के कई हिस्सों में मेरे बड़े बड़े बोर्ड मिलेंगे। यहाँ के बड़े बड़े व्यापारी मेरे पास ज्योतिषी विद्या के लिए आते हैं। लेकिन कल रात आप पवित्र बाइबल में से परमेश्वर के विषय में बता रहे थे, वेदों और शास्त्रों में से बता रहे थे। मेरी इच्छा हुई कि मैं आपसे व्यक्तिगत रूप से मिलूं और आपसे बातचीत करूं। कल आपने बताया कि प्रभु यीशु मसीह सब ज्ञान को, संसार की सारी नीति को, संसार के सारे तौर तरीकों को हटाता है और अनुग्रह देता है। आप कुछ बताना चाहेंगे कि हमारे विषय में यीशु मसीह क्या कहता है? ये जो हम कर रहे हैं, ये हम क्या कर रहे हैं और हम कहां जा रहे हैं? और मैंने ये पद उनके सामने खोला कि जब हमारे प्रभु यीशु मसीह का जन्म हो रहा था तो सबसे पहले ज्योतिषी आए। इसलिए मैं आपको नमस्कार करता हूं, क्योंकि बाइबल में आपका स्थान है। बाइबल आपके कार्य को एक्नॉलेज करती है, स्वीकार करती है। ध्यान से सुनिएगा, इसमें एक रहस्य की बात है। बाइबल आपकी सेवा के प्रति कृतज्ञ है। ज्योतिषी आए प्रभु यीशु मसीह के जन्म के संदेश को लेकर, लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं, आपकी सेवा समाप्त हुई। ज्योतिषी सेवा समाप्त हुई। उन्होंने पूछा कैसे? अच्छा है ना, बाइबल ज्योतिषियों के विषय में बताती है। मैंने कहा जब तक यीशु नहीं आया था तब तक तो आपकी आवश्यकता थी, लेकिन जो ही वो आ गया आपकी सेवा समाप्त हुई। हालेलुया। सारी सेवाएं समाप्त, संसार का सारा ज्ञान समाप्त। मैं इसके विरोध में कुछ नहीं कहूंगा। नक्षत्र और तारे ईश्वर तक पहुंचाते हैं? नहीं पहुंचाते, पहुंचाते होंगे। जब यीशु संसार में नहीं आया था तो लोगों के विकल्प थे कि भाई कुछ ना कुछ तो करना है ईश्वर तक पहुंचने के लिए। लेकिन अब यीशु आ गया है और अब वो बोलता है। पहले आप बोलते थे, अब यीशु बोलेगा। हालेलुया। विधियों का जो लेख था उसने मिटा डाला। हाथ देखने वाले, नक्षत्र देखने वाले, तारागण देखने वाले, तीर्थों पर घुमाने वाले। आपको पता है सुलेमान ने मंदिर बनवाया, कहां बनवाया? पहाड़ पर बनवाया। कहां बनवाया? कौन से पहाड़ पर? हालेलुया, मोरिया पहाड़ पर। आज भारत में मंदिर कहां पाए जाते हैं? ये दर्शन कहां से आया? पहाड़ों पर मंदिर बनाने का दर्शन कहां से आ रहा है? बाइबल से आता है। चंदन की लकड़ी, पीतल की हौदियां, पवित्र स्थान, अति पवित्र स्थान, महापवित्र स्थान, याजकों के वेशभूषा, सोने चांदी के, लकड़ी के, दीपकों की कारीगरी, छत की नक्काशी, दीवारों की नक्काशियां, सीढ़ियों की नक्काशियां। आज आप जाइए, पहला राजा दूसरा राजा पढ़कर किसी मंदिर के सामने खड़े हो जाइए और देख लीजिए। लेकिन अब ये सेवाएं समाप्त हुई। क्यों? क्योंकि पहले हम मंदिर जाते थे, लेकिन अब यीशु ने कहा कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो। पहले हमें मोरिया पहाड़ पर चढ़कर परमेश्वर के लिए आराधना करने मंदिर जाने की आवश्यकता थी, लेकिन यीशु ने विधियों के खेल को, विधियों के लेख को, उसने कहा तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। नाउ वी नॉट रिक्वायर्ड टेम्पल्स। हमारा यीशु मसीह हृदय में रहता है, हमारे साथ साथ चलता है। जहां कहीं तू जाएगा मैं तेरे साथ साथ चलूंगा। आमीन। हम ऐसे परमेश्वर की आराधना करते हैं। हम कपाट बंद कर दे के परमेश्वर को छोड़कर आने वाले लोग नहीं हैं। कपाट बंद हो गए, हम वो लोग नहीं हैं। हम वो लोग हैं जो यीशु को, परमेश्वर को अपने हृदय में लिए फिरते हैं। हमारा परमेश्वर ना सोता है ना ऊँघता है। मेरे प्रियो, टमाटर सोच समझ के खरीदते हो, परमेश्वर सोच समझ के पाओ।
सब एक नहीं है, सब दिख एक रहा है, लेकिन जब टटोलोगे ना तब समझ में आएगा। 19 साल तक ये जानने का प्रयास किया यीशु मसीह ही परमेश्वर है। आप समझ रहे हैं, मैंने यीशु मसीह को यूं ही ग्रहण नहीं कर लिया, जांच के, परख के, सोच समझ के, ज्ञान बुद्धि से अच्छी तरीके से जान के क्या यीशु मसीह ही परमेश्वर है, ही परमेश्वर भी नहीं, यीशु मसीह भी परमेश्वर है, ऐसा नहीं है। आई एम द वे, आई एम द ट्रुथ एंड आई एम द लाइफ, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं, दूसरा कोई मार्ग नहीं है। तुम्हें विधिवंती मृत्यु में नान्य पंथा विद्यते यनान श्वेताश्वर उपनिषद 3:8 में लिखा है, उस परमेश्वर को जानो, वो तुम्हारे जीवन को बदल